ओम शांति। सत्युग की नींव डालने का कहें या पूरे कल्प का फाउंडेशन कहें, वो बाबा क्या कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो कैसे ये अभी नींव डालने का समय है? क्योंकि इसी समय आत्मा जिसके अंदर सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान सारे संस्कार हैं, उन सब से पहले क्या होना पड़े? खाली होना पड़े। अर्थात एक भी संस्कार, संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, मेमोरीज कुछ भी मेरा नहीं। जो भी आ रहा है अभी 84 जन्मों का, वो सब बाबा पर पहले समर्पण, एकदम खाली। जैसे होता है ना, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? नींव बनाते हैं, और नींव क्या होती है? खाली होती है। फिर उसके अंदर एक एक ईंट लगती है और वो नींव पक्की होती है। उसके बाद उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बिल्डिंग खड़ी होती जाती है। लेकिन सारा मदार किस पे होता है? वो खाली जगह पर। और अगर खाली जगह ना हो तो ईंट नहीं लग सकती ना। तो पहले खाली जगह और फिर उसके ऊपर एक एक ईंट और फिर उसको पक्का करके उसके ऊपर बिल्डिंग। तो ऐसे ही आत्मा क्या? पहले बिल्कुल सारे संस्कारों से खाली। फिर बाबा के मन का एक एक संकल्प उस खाली नींव में ईंट के फाउंडेशन का काम करता है। एक एक संकल्प रूपी ईंट में बाबा की प्योर वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से जो बिल्डिंग बनती है उसको बोलते हैं सत्य। क्योंकि अभी बाबा के संकल्प से ही वो फाउंडेशन बन सकता है। आत्मा को क्या है? आत्मा खाली, और बाबा के संकल्प से फाउंडेशन बनता है। मतलब अब जो मन हो गया वो यूज करने के लायक नहीं रहा ना, कि उसके ऊपर सत्य, भाई जो मन के आज संकल्प है, क्योंकि कलयुगी संस्कार काम करे ना, कलयुगी संस्कारों अनुसार कलयुगी संकल्प आ रहे हैं, तो उन संकल्पों के ऊपर सत्यों की नींव नहीं बन सकती है ना। तो इसलिए पहले सब बाबा को अर्पण, फिर पारसनाथ के संस्कार यूज होते हैं, अर्थात उसके एक एक संकल्प यूज होता है, उससे फिर पारस दुनिया बनती है ना। तो पहले खाली नींव, फिर नींव के ऊपर सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बिल्डिंग बनती है। अर्थात आत्मा उसको अनुभव करती है। ये सब आत्मा के अनुभव हैं, लेकिन आत्मा वो नहीं है ना। आत्मा तो क्या है? कंटेनर है, वो नींव है जिसके अंदर कहें या ऊपर कहें ये सब कुछ होता है। सत्युगी संस्कार भी प्ले होते हैं, त्रेता युगी भी, द्वापर भी और कलयुग भी, जिस अनुसार वो दुनिया बनती है। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आत्मा जो खाली नींव है वो तो वही रहती है, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग पुरानी होकर गिरती है। अर्थात फिर से आत्मा खाली, और उसके ऊपर फिर बाबा के संकल्पों की नींव भरती है, और फिर से सत्य की स्थापना होती है। तो जितनी बाबा के संकल्पों की ईंटें लगी होगी, क्योंकि पहले देना पड़ेगा, फिर बाबा से एक्सचेंज होकर बाबा के मन का संकल्प, अर्थात बाबा के मन का, जिसको ईंट कहें कुछ भी कहें, वो ईंट लगेगी तो बिल्डिंग क्या होगी? बहुत लंबी और मजबूत होगी। इसको बाबा कहते अभी सत्युग की नींव डल रही है। ओम शांति।